अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, शायद ये नाम आप बहुत सुने होंगे। कई ऐसे युवा नेता जो आज राजनीतिक क्षेत्र में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक, और कई ऐसे युवा जिन्होंने एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा, एक नए विचार को लेकर आज भारत के अलग अलग जगहों पे एक नई उन्नति की ओर बढ़ा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में सूर्यकांत केलकर जी, जी नमस्कार, जिनको प्यार से गुरु जी बोलते हैं। गुरु जी का परिचय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, और आज भारत अच्छा मंच के राष्ट्रीय संयोजक। जब एक सामाजिक क्षेत्र में, जब हम विद्यार्थी जीवन में जब काम करते हैं, एक विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक क्या भूमिका अदा कर सकता है, शायद ये सीख गुरु जी ने दिया, और आज कई युवा इसी पथ को आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। आज हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। गुरु जी, आपका स्वागत है द पब्लिक न्यूज़ 24 में। गुरु जी, आप आज से 15 साल पहले का युवा, जो आप एक ग्रामीण क्षेत्र तक और शहरी और ग्रामीण के विभिन्न क्षेत्रों में आपने आप भ्रमण किए, आपका प्रवास रहा, और आज के युवा में क्या अंतर दिखता है? सामान्यतः युवा एक मानसिकता है, मानसिकता कुछ नहीं है, किंतु ये मानसिकता देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। इस रूप में जितनी ज्यादा देश स्वाधीन हुआ उस समय थी, ये क्रमशः कम कम होती हुई आज दिख रही है। आज यह मानसिकता कम होकर देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के अन्य लोगों के लिए मैं काम करूंगा, मेरा जीवन अन्य लोगों के लिए है, यह मानसिकता युवाओं में धीरे धीरे कम हुई है। और मैंने जो कुछ करना है मेरे लिए करना है, ऐसी मानसिकता बड़ी है। और इसका कारण मैं ये मानता हूँ कि उच्च आदर्शों का अभाव या उच्च आदर्श संस्थाएं, उनके पिता या बड़े लोग या विभिन्न क्षेत्र का नेतृत्व उनके सामने उच्च आदर्श स्थापित नहीं कर पाया या करने में असमर्थ रहा। इसलिए आज के युवा में और पूर्व युवा में मानसिकता नया करने की, अच्छा करने की, ताकत लगाने की, नया रिस्क लेने की, ये सब मानसिकता तो युवा की होती है, पहले थी, आज भी। अंतर इतना ही आया है कि जो उच्च आदर्श उसके सामने होने चाहिए थी, वो रखने में पिछली पीढ़ी, पिछला नेतृत्व, शिक्षा, सामाजिक माहौल, ये सब एक तरह से कमजोर रहा। इसलिए आज का युवा की मानसिकता बड़ी वैसी है कि वो स्व केंद्रित ज्यादा होती है। तो आज मैं देखता हूँ मोदी सरकार में, जब से सरकार बनी है, कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जैसे आर्टिकल 370 हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, NRC पे हो गया, CA का हो, कानून बने। आपके हिसाब से क्या एक कानून जरूरी था या फिर ये लेट में आया? अपने दो प्रश्न किए, क्या जरूरी था? निश्चित ही जरूरी था जी। और इसका अर्थ ये है कि बहुत लेट हुआ। सामान्यतः हमारे देश में स्वाधीनता के बाद में देश की समस्याएं खराब होती गई, बिगड़ती चली गई। राजनीतिक नेताओं ने उसकी ओर दुर्लक्ष्य किया। कौन पड़े इस चक्कर में? आंदोलन होंगे, प्रदर्शन होंगे, बचो उसे, छोड़ो उसे, अन्य बातें देखिए। सामान्यतः राजनीति में मैंने कुछ देश के लिए, समाज के लिए जो आवश्यक है वो करना ही चाहिए, नहीं तो ये समस्या और खराब होगी। कश्मीर की समस्या तो कैंसर बन गई है। आप देखिए, कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा
वो कहती है कि अगर 370 आप हटाते हैं या खत्म करते हैं, उससे छेड़छाड़ करते हैं, तो कंधे पर तिरंगा रखने वाला कोई व्यक्ति आपको कश्मीर में नहीं मिलेगा। क्या बताता है ये? महबूबा का कथन जो है ये पिछले 70 साल में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनकी असफलता को बता रहा है। नेहरू ने की हुई उस समय की बड़ी भूल को दिखा रहा है कि किस तरह कश्मीर का मामला नेहरू जी ने निर्माण किया और वो खराब होते 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 कैंसर हो गया। अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति देश विरोधी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ऐसा व्यक्ति भी सुझाव देता है कि अरे भाई कब तक ये मारकाट चलती रहेगी, वो हमारे लोगों को आतंकवादी आके मार रहे हैं, हमारे पुलिस सेना के लोग उनको मार रहे हैं। और वास्तव में ये हल होने के पहले की जो स्थितियां थी पिछले वर्षों में देखेंगे तो कितने ही आतंकवादी मारे जा रहे थे, कितने ही सामान्य लोग, मिलिट्री के लोग, पुलिस के लोग मारे जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति कहता है कि भाई उनको कश्मीर दे दो और सुलह समझौता कर लो, शांति सुलह समझौता। लोगों ने मान लिया था कि कश्मीर चला गया और जाने दो, ऐसी मानसिकता तक बन गई थी। और मोदी और अमित शाह ने जिस कुशलता के साथ, जिस दमनता के साथ मामले को सुलझाया है, उसके लिए मोदी सरकार अभी 4 बार चुनाव जीतकर जीतने योग्य बनती है, ऐसी मेरी मान्यता है ये कश्मीर के मामले में। जी। दूसरा घुसपैठ का विषय, हम घुसपैठ के विषय पर शुरू हुए, हमें ये लगा कि इसके पीछे लगे बिना मामला हल नहीं होगा, यही मुद्दा लेकर लगना चाहिए पीछे। हम लगे 2010 27 जून 2010 को भारत रक्षा मंच बना, हम शुरू हुए। हमारी भी मान्यता थी, लोग तो हमें कहते ही थे कि आपने क्या मुद्दा लिया है, क्या आप इसमें कर पाने वाले, करोड़ों लोग आ गए, आपका संगठन नया है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, लोगों को सस्ता लेबर चाहिए, सस्ता लेबर बांग्लादेशी है, आप कुछ नहीं कर सकोगे। हम लगे रहे जिद के साथ, हमारे कारण सब हुआ ऐसा नहीं है, किंतु भगवान ने इस विषय में सुनी, सरकार आई मोदी जी की, अमित शाह की, इन्होंने इस विषय को ध्यान से सोचा। इस विषय के बढ़ने के साथ देश पर जो बड़ा खतरा निर्माण हो रहा था, या तो बृहत्तर बांग्लादेश तैयार हो जाता या आसाम और बंगाल में एक अलग मियालैंड तैयार होता। मांग हुई है वहां मियालैंड बनाने की पहले कि आसाम बंगाल के मुस्लिम बहुल जिलों को मिलाकर एक मियालैंड बना दो, जिसका ड्रेस कोड लुंगी और टोपी होगा। इतनी बेशर्मी की हद तक जाकर बांग्लादेशी वहां बात कर सकता, और उसके बावजूद हमारे देश के वहां के जो दल रहे वो इस विषय में स्पष्ट भूमिका लेने में पूर्णतः असमर्थ है। राजीव गांधी और एजीपी में असम गण परिषद अकॉर्ड हुआ था, असम अकॉर्ड, आईएमडीटी एक्ट बना था, इलीगल माइग्रेशन डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स, आईएमडीटी एक्ट, ये बनाया गया। एजीपी की 2 बार वहां सरकार बनी। एजीपी इस आंदोलन के साथ, आंसू उनका मूल छात्र आंदोलन था, आंसू में से बना हुआ ये था एजीपी, जो बनाई बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के लिए था। आज तक स्पष्टता नहीं है आंसू के पास, न एजीपी के पास, कि घुसपैठियों के मामले में क्या नीति रहना चाहिए। और जिस तरह इन दोनों पार्टियों ने मिलकर आईएमडीटी एक्ट बनाया, ये एक ऐसा एक्ट था जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि यह एक्ट जो है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने के बजाय उनको निकालने में ज्यादा से ज्यादा हर्डल, ज्यादा से ज्यादा बाधाएं निर्माण करने के लिए बनाया हो, ऐसा लगता है।
ऐसा कहते हुए उस एक्ट को समाप्त किया है। इससे जाहिर है न्यायालय की भाषा में जिन लोगों ने ये एक्ट बनाया वो लोग देश हित नहीं चाहते थे, वो लोग घुसपैठियों को निकालना नहीं चाहते थे, घुसपैठ समस्या को का समाधान नहीं चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। और ऐसी समस्या, बिगड़ी हुई समस्या इनको मिली और अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनकी सरकार ने इस समस्या को के समाधान के लिए जो बातें की, सीमा पर तारबंदी कर दी, रोजाना की घुसपैठ, निरंतर चलने वाली घुसपैठ बंद कर दी, वहां से तस्करी बंद हो गई। सीएए के द्वारा उन्होंने आए हुए लोगों में दो बात भारत रक्षा मंच कर रही थी, उसे स्वीकार किया कि आए हुए लोगों में दो प्रकार के लोग हैं। एक है बांग्लादेश से, वहां इस्लामी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यकों के अत्याचार होते हैं, कारण इस्लाम एक असहिष्णु धर्म है, वह अन्य धर्म के लोगों को जिंदा नहीं रहने देता, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुआ, अन्य देशों में भी होता है। जहां जहां मुसलमान है, इस्लाम है, वहां ये होता है। स्वयं मोहम्मद पैगंबर का जीवन देखोगे तो अरब में मोहम्मद पैगंबर के जिंदगी के समय, जब मोहम्मद पैगंबर मदीना गए इसलिए कि वहां यहूदी ज्यादा है, वहां क्रिश्चियन है अरब में। मोहम्मद पैगंबर के जीवन काल में ही मृत्यु तक उन्होंने अरब से सारे अन्य धर्मों को समाप्त किया। वहां जो विभिन्न कबीले चलते थे, उन्हीं में से एक कबीला था कुरैश कबीला, जिसके देवता अल्लाह थे। अन्य कबीलों के अलग अलग देवता थे, सब देवताओं का नाश कर दिया उन्होंने, सब मूर्तियां समाप्त कर दी, केवल अल्लाह और केवल मोहम्मद का इस्लाम वहां रहेगा, ये किया। मोहम्मद पैगंबर के समय से इस्लाम असहिष्णु है, अन्य किसी धर्म को वो जिंदा नहीं रहने दिया उन्होंने। किसी भी मूर्ति पूजक कबीले को उन्होंने वहां रहने नहीं दिया। सेना को भेजकर, सैनिकों को भेजकर सबको समाप्त किया, और ये उनके लिए आदर्श है। शरिया जो है वो ये कहती है कि मोहम्मद का जीवन, मोहम्मद के समय जो बातें हुई वो सब मुसलमानों के लिए आदर्श है, और ये मोहम्मद के जीवन का मैंने बताया। और इसलिए सब जगह दुनिया भर में जहां मुसलमान ज्यादा होगा वहां वो अन्य लोगों को खत्म करेगा, क्योंकि ये शरीयत है। और ये यहाँ चला। हमारा ये कहना था कि मुसलमान तो अलग कारणों से भारत में आया है, बांग्लादेश से पेट भरने के लिए आया है, गरीब है, ठीक है, किंतु जो वहां से नॉन मुस्लिम्स आए वो तो वहां के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इस्लामी स्टेट घोषित होने के बाद वहां के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों के कारण आए। और ये बात इतनी खुली है, खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, वो वहां के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को देखकर कहती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसका हमें अफसोस है, अर्थात गलत हो रहा है, जो हो रहा है उसका हमें अफसोस है। किंतु हम उनको पूछना चाहते हैं कि जब बांग्लादेश इस्लामी स्टेट घोषित हो गया तो आप जल्दी जल्दी मुसलमान क्यों नहीं हो रहे हो, या फिर बांग्लादेश छोड़कर जा क्यों नहीं रहे हो? एक देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है तो इससे स्पष्ट है ऐसी समस्या को हमारे देश के पूर्व सरकारों ने केवल और केवल बढ़ाने का काम किया। तो मुझे मेरा एक सवाल ये था, अभी उस समस्या को हल किया इन्होंने, सीएए लाए, एनआरसी लाए, वहां सीमा का समझौता कर लिया, सीमा पर तारबंदी कर। यह बहुत बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है, जिसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, किंतु उस हिसाब से हमारे देश में देशभक्ति का भाव ही कम किया जाने के कारण जितना समर्थन, जितनी प्रशंसा कश्मीर मामले को लेकर और बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले को लेकर मोदी सरकार की जाने के लिए थी, उतनी नहीं हुई। उसके बावजूद
मोदी सरकार इन बातों को करने में संकल्पबद्ध है, देश की समस्या हल करने में।